नमस्कार, आप देख रहे हैं स्टेट टाइम्स और मैं हूं ख्वाहिश पटियाड़। इस समय मैं जम्मू के मोती बाज़ार में हूं और मोती बाज़ार में यहां आने का कारण ये है कि आज जो स्टॉक की चेकिंग के लिए जिन यूनिट्स को इजाज़त दी गई है डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन द्वारा, तो 3 से लेकर 5 बजे तक जो इंस्पेक्शन है शॉप्स की या क्लीनिंग को लेकर, वो दुकानदार आ चुके हैं। और मोती बाज़ार में जिस तरह से बर्तनों की काफ़ी ज़्यादा दुकानें हैं, उसके अलावा टॉयज़, यूटेंसिल, स्टेशनरीज़, आगे पक्का डंगा में जो शॉप्स हैं ये यहाँ पर ज़्यादा हैं। इसके अलावा जो आज 2 घंटे की अवधि मिली है उसमें फ़ोटो स्टेट शॉप्स, यूटेंसिल्स, टॉयज़ शॉप्स, स्टेशनरी, टाइपिंग, प्रिंटिंग शॉप्स, मॉल्स एंड मल्टी आइटम स्टोर्स ओपन फॉर इंस्पेक्शन ऑफ स्टॉक्स, ये तमाम चीज़ें रखी गई हैं जिसमें कि स्टॉक चेकिंग के लिए जो है वक्त दिया गया है। 2 घंटे का वक्त रहेगा 3 से 5 तक। लेकिन कल जिस तरह से हमने देखी थी कि सड़कों पे बहुत ज़्यादा भीड़ थी, बहुत ज़्यादा रश था और लोग एकदम से बहुत ज़्यादा निकल गए थे, क्योंकि कल की लिस्ट के मुताबिक कपड़ों से जुड़े हुए व्यवसाय हो या फिर ज्वेलरी से हो या फिर जूतों से हो, तो ज़्यादा यूनिट्स उसी की हैं सिटी में। तो उसको देखते हुए लोग जो हैं कल ज़्यादा सड़कें थी और आज भी आप यहाँ देख सकते हैं ये मोती बाज़ार है और मोती बाज़ार में कई दिनों के बाद आज ये दुकानें खुली हैं। यहाँ पर बर्तनों की दुकानें हैं, इसके अलावा मल्टी स्टोर्स भी हैं जिनमें कि अलग अलग चीज़ें मिलती हैं। उसको भी 2 घंटे का वक्त दिया गया है। हालांकि निर्धारित यही किया गया है कि आप जो है वो सेलिंग नहीं करेंगे, आप सिर्फ क्लीनिंग कर सकते हैं, आप साफ़ सफाई कर सकते हैं। तो उसके लिए जो अलग अलग दुकानदार हैं इन्होंने दुकानें खोली भी हुई हैं और कुछ लोग आपको देखेंगे दिख रहे हैं यहाँ पर खड़े भी हैं। इसके अलावा कई सारे दुकानदार साफ़ सफाई में भी लगे हुए हैं। 22-23 दिन के बाद इनको मौका मिला है दुकानें खोलने का। और उसके अलावा कल जैसी रश तो नहीं है, कल जैसी भीड़ तो नहीं है, सबसे बड़ी बात यही है। क्योंकि कल जिस तरह से बहुत ज़्यादा, अगर हम ओल्ड सिटी की बात करें तो कपड़ों से जुड़ी हुई, जूतों से जुड़ी हुई दुकानें हैं और ये सफाई काफ़ी दिन के बाद सफाइयाँ कर रहे हैं। तो ये अंकल जी घंटी बजा रहे हैं। अंकल जी घंटी क्यों बजा रहे हो? ऐसे ही फायदा कोई नहीं दुकानदार खोलन का। दुकान खोलने 2 घंटे ਜਿਹੜੇ ਦਿੱਤੇ ਨੇ नहीं जी की करना दुकानदार ने, जे घर ਦੇ ਬੱਚੇ 10 ਖਾਵਣ ਰੋਟੀ ਹੋਣ ਉਹ ਕਿੱਥੋਂ ਰੋਟੀ ਖਵਾਏਗਾ। 20-22 ਦਿਨ ਹੋ ਗਏ ਬੰਦ ਤੇ ਅੱਜ ਖੋਲਣ ਦਾ ਫਿਰ ਉਸ ਹਿਸਾਬ ਤੇ ਕੀ ਖਾਏਗਾ ਕਿੱਥੋਂ। ਕੱਲ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖਿਆ ਸੀ ਕੱਲ ਕਿੰਨੇ ਸਾਰਾ ਰਸ਼ ਸੀ ਮਾਰਕੀਟ 'ਚ। ਘੰਟੀ ਵਜਾ ਰਿਹਾ ਤਾਂ ਹੀ नहीं की करना तू भी जा रहा करना की पूछे जाते हो। नहीं, मैं कह रहा कि तो ठीक लग गया एडमिनिस्ट्रेशन का ऑर्डर। अगर रेगुलर होए तो ठीक है ना, कारोबार चले। अगर अज बंद अज चला गए 4-5 दिन बाद फिर बंद कर 15 दिन बंद कर दो, उसका कोई बेनीफिट नहीं कोई है। ये तो देखो ना हर रस्ते बंद किए, हर चीज़ बंद जी। कस्टमर कितों आएगा, कस्टमर आएगा नहीं, कस्टमर चलेगा कोई तो चलेगा, काम चलेगा। ये तो एवं दुकानदारों ने सिर्फ बेवकूफ़ बनाने वाली गल की है कि तुम आओ तो मेरी दुकान साफ कर दो। दुकान तो अगे साफ होंगी है, दुकान का की साफ करना। वो आदमी सोचो जो फड़ियाँ रेहड़ियाँ लाते हुए ने गोलगप्पे 200 चीज़ वो कितों खाएंगे। उन्होंने भाई गौरमेंट सोचो देना, ये ना सोचो मुलाजिम जिन्ना भी आए उन्होंने तनख्वाह मिलती पी हो, उन्होंने कोई फायदा नहीं होता। भाई 2 महीने बंद रखन, 2 साल बंद रखन, उन्होंने तनख्वाह मिल जानी है। मुलाजिम पेशा ने उन्हें म्यूनसिपैलिटी के भंगी ने दूसरे वो भी आदमी सफाइयाँ करते हैं नालियाँ दियाँ। क्या उन्होंने वास्ते करोना नहीं, उन्होंने वास्ते ही करोना होना चाहिए। वो खाए भी आए टोकरी वो लैके गड्डियाँ लैके फिरते हैं तो जी सही मब्बा जी पाओ चुको अपनी जगह साफ करो। तो उन्होंने वास्ते करोना नहीं, उन्होंने नहीं करोना चाहिए ऐसे नहीं चलना। तो ये आप देखिए एक अलग सा दृश्य हमें आपको दिखा। यहाँ पर अगर आपको दिखाएंगे कि कई बर्तनों की दुकानें हैं और ये यहाँ पर एक बुज़ुर्ग शख्स बैठे हुए हैं और ये घंटी बजा रहे थे क्योंकि इनकी अपनी दुकान भी है और लोग भी यहाँ पर आ रहे हैं और साफ़ सफाई का काम तो चल रहा है। लेकिन उसके साथ ही अगर मैं बताऊँ कल जैसी भीड़ नहीं है, क्योंकि अगर इस इलाके की बात करें, अगर मोती बाज़ार के आसपास हो, यहाँ पर बर्तनों की दुकानें हैं बहुत ज़्यादा। इसके अलावा मल्टी ब्रांड स्टोर्स वो भी हैं। और आगे अगर हम पक्का डंगा की बात करें वहाँ पर स्टेशनरी बुक स्टोर्स हैं, तमाम साफ़ सफाई। अंकल कितने दिन के बाद कर रहे हो सफाई? 20 दिन बाद। 20 दिन बाद। हाँ जी। तो कोई नुकसान तो नहीं हुआ आपका बंद दुकान? अभी अब देख रहे हैं। हाँ जी, अभी चेक कर रहे हैं। पता नहीं क्या फ़ायदा लग रहा है 2 घंटे खोलने का एडमिनिस्ट्रेशन? कोई फ़ायदा नहीं, कोई फ़ायदा नहीं, खाली सफाई होगी। क्या आप उसको लगता है ये ज़रूरी था या इसको एक ही तरफ? ज़रूरी था ये, बहुत ज़रूरी। हाँ जी, लेकिन दुकान लोग तो सामान खरीद नहीं सकते, तो फिर फ़ायदा क्या है फिर 2 घंटे? नहीं सफाई तो हो जाएगी। कोई चूहा अगर अंदर होगा तो उसको तो निकाल पाएंगे हम। आप एडमिनिस्ट्रेशन के इस ऑर्डर से सहमत है? खुश हैं, सहमत है आप? और ये पूरी मार्केट जो है मैं आपको दिखा रहा हूँ। इसके अलावा मैं आपको आगे लेके चलूँगा जहाँ पर स्टेशनरी के स्टोर्स हैं ये तमाम, और
लोग वहाँ पर क्या क्या विजुअल्स हैं, किस तरह के दृश्य हैं। फ़िलहाल तो साफ़ सफाई चल रही है और यही कोशिश की जा रही है, लेकिन कल के मुताबिक अगर हम ओल्ड सिटी की इस इलाके की बात करें, कल जितनी भीड़ नहीं है। कल तो इस एरिया में पूरे ट्रैफिक चौक हो गया हुआ था और काफ़ी ज़्यादा जो क्राउड था वो सड़कों पे दिख रहा था। लेकिन फ़िलहाल अभी यहाँ पर मैं आपको आगे पक्के डंगे की तरफ लेके चलता हूँ, वहाँ दिखाते हैं आपको कि क्या हालत है, क्या सिचुएशन है, किस तरह के विजुअल्स हैं, क्योंकि स्टेशनरी मार्केट तमाम वो है। तो मैं अपने साथी के साथ मैं बोलूँगा कि धीरे धीरे करके आप आगे चलें। ये ओल्ड सिटी है, टूवर्ड्स हम मोती बाज़ार से अब पक्का डंगा की तरफ चल रहे हैं और कई ऐसी दुकानदार हैं जो मल्टी आइटम्स जो हैं सेल करते हैं, वो भी खोल रहे हैं दुकानें अपनी। यहाँ पर आप देख सकते हैं बाहर साफ़ सफाई चल रही है। इसके अलावा जहाँ से बुक स्टोर शुरू होते हैं, यूटेंसिल्स बर्तनों की दुकानें, वहाँ पर भी हैं लोग। और बहुत सारे लोग बाहर भी निकले हुए हैं क्योंकि छोटा मोटा सामान जिनकी रिक्वायरमेंट थी उसको लेने के लिए। ये आप देख सकते हैं यहाँ पर दुकान में कैंचियाँ तेज़ हो रही हैं और इतने लंबे समय तक दुकानें बंद रही हैं। तो बहुत सारे लोग ऐसे थे जो घरों में काम कर रहे थे, तो अब उनको निकलने का मौका मिला है। लेकिन एडमिनिस्ट्रेशन ने तो यही हिदायतें दी हुई हैं कि आपने परचेजिंग नहीं करनी है, शॉप्स पे रश नहीं डालना है, बहुत ख्याल रखना है। और हम आपको लाइव विजुअल्स ये ओल्ड सिटी के, अभी ये महालक्ष्मी मंदिर के पास हम पहुँचे हैं। पक्का डंगा बाज़ार यहीं से शुरू होता है और यहीं से आगे जो बुक सेलर्स हैं वो भी यकीनन जिस तरह से बाकी यूनिट्स हैं वो निकली हुई हैं, यहाँ पे भी जो साफ़ सफाई के लिए निकले होंगे। तो लोगों को इतना ज़रूर पता है, ऑर्डर सबने पढ़ लिए हैं कि रश नहीं डालना है, शॉपिंग के लिए वक्त नहीं दिया गया है, सामान ख़रीदने के लिए वक्त नहीं दिया गया है। लेकिन उसके बावजूद लोग निकल ज़रूर रहे हैं घरों से। आपको सड़कों पे लोग चलते हुए दिखेंगे। तो ये हम आपको मूविंग डिस्टेंस, ये आ गया पक्का डंगा बाज़ार। ये आप देख सकते हैं पक्का डंगा बाज़ार है, तमाम दुकानें हैं, बीच बीच में खुली हुई हैं। कुछ लोग भी दिखेंगे आपको यहाँ पर, ये क्योंकि और एकदम से यहाँ पर लोगों का जो मूवमेंट है वो तेज़ हो गई है। फ़ोटो स्टेट की दुकान भी है और इसके अलावा अलग अलग दुकानें हैं। और ये पूरी बेल्ट देख सकते हैं यहाँ पे पक्का डंगा हो गया ये वाला इलाका। यहाँ पर कई सारे लोग हैं जो साफ़ सफाई भी कर रहे हैं और ये बहुत ज़रूरी भी है। लोगों ने कहा कि हम ख़ास तौर पे अगर किताबें बुक से जुड़ी बात करें तो बुक से जुड़ी किताबों से जुड़ा ऐसा रहता है कि रश ना लग जाए। जो चूहे वगैरह दुकानों में होते हैं, दुकानदार ये भी कहते हैं कि साफ़ सफाई का वक्त मिलेगा। तो यहाँ पर कई सारे अलग अलग दुकानदार हैं, ये यहाँ पर लगे हुए हैं अपनी सामान की चेकिंग करने के लिए और इसके साथ साफ़ सफाई भी कर रहे हैं। आपको ये पूरा बाज़ार पक्के डंगे का, इसीलिए हम आपको यहाँ पर लेके आए ताकि आप देख सकें कि क्या किस तरह के दृश्य हैं। भाई साहब, आपकी दुकान ठीक है, कोई नुकसान वगैरह तो नहीं हुआ आपका? इतने दिन बंद थी, कोई नुकसान नहीं हुआ? अभी साफ़ सफाई करके फिर बंद कर, साफ सफाई करनी है, बंद कर दें। एडमिनिस्ट्रेशन के इस ऑर्डर को आप किस तरह से देखते हैं? आपको सही लगा ये? सही भी है, ऐसे भी है, समझ नहीं आ रहा ना क्या हो रहा है क्या सामान नहीं तो हो बेच नहीं सकते, सिर्फ वो चीज़ है ना, सिर्फ सफाई वगैरह ही हो रही है। स्टॉक ही चेक करना है। और एक फ़ोटो स्टेट की दुकान भी है यहाँ पर सामने, इनसे भी हम बात करेंगे कि फ़िलहाल मुश्किलात कोविड के समय में इस तरह से 20-22 दिन तक बंद रहा सारा ये, और ये लगातार 2-3 दुकानें हैं यहाँ पर। यकीनन सबका नुकसान तो हुआ ही है, 20-22 दिन बंद रहा तो मुश्किल होती है। अभी आज खोलने का जो निर्णय लिया है, इसको आप कितना इससे सेटिस्फाइड हैं? आपको लगता है ये ठीक है? ये जो दुकान 2 घंटे में इंस्पेक्शन के लिए तो ठीक है, लेकिन 2 घंटे में सिर्फ इंस्पेक्शन के लिए ही ठीक है ना। बाकी दुकान, लेकिन अगर मार्केट्स में लोग भी निकल जाएंगे, कोविड ना फैले, वो भी बड़ा ज़्यादा ख्याल रखना नहीं, पड़ेगा। वो तो है ही है। कोविड, लोग निकलेंगे तो कोविड तो फैलेगा ही। तो आपके यहाँ पर तमाम लोग साफ़ सफाई करके बंद कर देंगे या कुछ खरीदार भी आ रहे हैं? लोग नहीं, खरीदार कोई भी नहीं है, कोई भी नहीं आ रहा? कोई भी नहीं है, ऐसे ही सो ही है, ज़्यादा कोई खरीदार। मुश्किलात तो उनके लिए है जो यहाँ पर लोग काम करते हैं, इनके पास उनके थोड़े सर्कल ख़राब हो गए। आपके पास भी एम्प्लॉइज़ रखे हैं आपने? हाँ जी, 1-2 एम्प्लॉइज हैं हमारे। उनको आप पे कर रहे हैं अभी? हाँ जी, पे कर रहे हैं। ये मैं पक्के डंगे के इस समय हम आपको विजुअल्स दिखा रहे हैं, जो कि किताबों को लेकर बहुत बड़ा बाज़ार है यहाँ पर और अलग अलग यहाँ पर लोग हैं। आपने भी साफ़ सफाई करके बंद कर देंगे? बिल्कुल। आज कोई अगर आ रहा हो सामान लेने के लिए उसको? आज अलाउड नहीं है ना सामान देना, कोई आया नहीं आया, अलाउड तो है नहीं आज सामान देना। हाँ जी, लेकिन कल जिस तरह से हमने विजुअल्स देखे थे, बहुत ज़्यादा भीड़ हो गई थी, रास्ते जाम हो गए। लोग आते हैं, अब लोग निकल जाते हैं बाइक साइक से। लोग कहीं सीरियस नहीं लेते इस चीज़ को, है ना? अब ले भी रहे बीच बीच में, लेकिन इतने दिन हो चुके हैं बंद, तो फिर अब क्या कर सकते हैं। सफाई देखो बाहर आपके सामने। ये देखिए, आपको जिस तरह से साफ सफाई, ये दीमक लगी है किताब को,
ये बुक सेलर्स हैं। ये ऐसे कितनी किताबें हैं जहाँ पे दीमक लगी? पीछे पूरा स्टोर बड़ा भैया हमारा, सफाई नहीं हो पाई ना 20 बाई 3 से, सफाई नहीं हो पाई उसके ऐसे बाद। जब खुलती है रेगुलर सफाई वगैरह? बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, हम तो सफाई, तो नुकसान हो गया ऐसा। और भी ये सामान, बुक्स का तो सिस्टम ही ऐसा होता है ना, सफाई होगी तो रहेगी, नहीं तो सिंपल ये वो। तो मैं आपको बता दूं इस तरह से देखिए इन लोगों के लिए तो काफ़ी बेहतरी वाला ये निर्णय है, क्योंकि ये दीमक लगी हुई है, ये दीमक लगी है। और किताबों को तो दीमक अगर, अभी आप एक बुक देख रहे हो, पीछे हमारे पूरे स्टोर भरे हैं खोले। तो ये एक दुकान का हाल है। ऐसे ये तमाम यहाँ पे स्टेशनरी की दुकानें हैं यहाँ पर, और हर कोई लोग इस समय यहाँ पर साफ़ सफाई करने के लिए निकला हुआ है। लेकिन बड़ी बात यही है, जो राहत दी गई है उस राहत के मुताबिक खिलौने की दुकानें हों, उसके अलावा स्टेशनरी हो, या फिर इसके अलावा यूटेंसिल्स हैं, बर्तनों की दुकानें हैं, प्रिंटिंग शॉप्स हैं, मॉल्स हैं, मल्टी आइटम स्टोर्स हैं, ये भी खुले हुए हैं। यहाँ पर कई लोग यहाँ पे पूछताछ के लिए क्वेरीज के साथ भी आए हुए हैं। हालांकि सेलिंग नहीं करनी है, ये निर्धारित किया गया है, ये दिया गया है कि सेलिंग नहीं करनी है, आपने सामान नहीं बेचना है। लेकिन उसके बावजूद भी किताबें हैं, कई बच्चे घर में ऑनलाइन पढ़ाई कर रहे हैं, और ऑनलाइन पढ़ाई के साथ बुक्स की बहुत ज़्यादा रिक्वायरमेंट है, वो मुहैया नहीं होती हैं। तो लेकिन आ रहे हैं लोग, अगर हम बात करें, लोग खरीदने के लिए भी आ रहे हैं, स्टॉक भी देखा जा रहा है, साफ़ सफाई भी हो रही है। लेकिन वही बात है, दुकानदार करें क्या? जो लोग सामान लेने के लिए आ रहे हैं, अपने मना कर रहे हैं कि सामान नहीं बेच सकते। क्या करें सर, मना तो किसी को कर ही नहीं सकते हैं, हम क्या करें, मुश्किल है। मुश्किल हो जाता है। कोई आ जाए तो उसको क्या बोल रहा है। ऐसे तो हम सफाई के लिए ही दुकान खोली है हमने। आपकी भी बुक्स की दुकान है, कोई दिमक वगैरह लगी किताबों को? तो नहीं, बुक्स में अभी बुक्स ठीक है। कई दुकानदारों की किताबों में तो यहाँ पे दीमक लगी। हाँ हाँ, वो होलसेल है ना जो, उनके क्या लिए। इस डिसीजन को आप कितना सही मानते हैं एडमिनिस्ट्रेशन? क्या 2 घंटे के लिए क्या हो जाना सर, कम से कम हाफ डे तो खुलना चाहिए। मतलब लोग सामान खरीद सके। हाँ कुछ तो हो। ऐसे खोल के भी क्या करना फिर हमने, जैसे इतनी देर बांधा हो रहे हैं बंद। अब लॉकडाउन पूरा तो फिर पूरा ही चलने दे। बाजार देख भी रहे हैं लोग सही तरह से SOPs का पालन कर रहे हैं, वायलेशन हो रही है? बीच में हो भी रही है। वायलेशन हो रही है, मतलब ध्यान रखने की जरूरत है, वायलेशन नहीं होनी चाहिए। खुद को ध्यान रखना चाहिए भी अपना, किसी को क्या बोलना है, पहले अपनी सेहत देखनी चाहिए। ये बहुत बड़ी बात है। साफ तौर पे सभी इसको इस चीज़ का बहुत ज़्यादा ख्याल रखना है कि जो बीमारी है, जो वायरस है, वो तेज़ी से ना फैले। और इस तरह के दृश्य जो विजुअल्स हैं, ये सही संकेत नहीं देते हैं। कई सारी यहाँ पे यूनिट्स हैं, किताबों की मल्टी स्टोर्स हैं, उसके अलावा कार्ड्स की शॉप्स हैं, यहाँ पर तमाम लोग पहुँचे हुए हैं। और ये इलाका जो है, ये पक्के डंगे का है, ये पक्के डंगे का एरिया है। और हमने आपको मोती बाज़ार से दिखाना शुरू किया था, मोती बाज़ार के बाद चलते हुए हम पक्का डंगा पहुंच गए। और इसके अलावा अगर हम बड़े मॉल्स की बात करें, मॉल्स को भी खुलकर साफ़ सफाई करने की, स्टॉक देखने की जो है वो समय दिया गया है। लेकिन कुछ दुकानों पे यहाँ पे हमें लोग भी दिखे हैं जो कि सामान परचेज़ कर रहे हैं। लेकिन सबसे बड़ी बात यही है, इस 2 घंटे की राहत से लोगों को, कुछ लोग जो हैं सहमत हैं, वो कह रहे हैं कि ठीक है, हमें स्टॉक चेक करने के लिए, साफ़ सफाई करने के लिए वक्त दिया गया है, ये हमारे बिज़नेस यूनिट्स के लिए बहुत बेहतरी है। लेकिन अगर डेली बेसिस पे इस समय के अकॉर्डिंग अगर थोड़ा समय दिया जाए तो लोग परचेजिंग भी कर सकते हैं। और कोरोना काल में जिस तरह से आर्थिक तौर पर लोग जो हैं वीक हुए हैं, लोगों का गुजारा चलना मुश्किल हो गया है, इनकम ऑफ सोर्स बंद हो गया है, तो वो उसको लेते हुए भी प्रशासन को संज्ञान ज़रूरी लेना चाहिए। लेकिन यहाँ पर जो बाइक्स खड़ी हैं, ये पक्का डंगा में, यहाँ से आप देख सकते हैं कि यकीनन इस एरिया में आपको दिखेगा काफ़ी भीड़ है, काफ़ी लोग हैं बाहर। और ऐसे ही दृश्य जम्मू के अलग अलग कॉर्नर्स में आपको दिखेंगे। लेकिन सबसे बड़ी बात यही है, ख्याल रखते हुए, कोविड SOPs का पालन करते हुए इस 2 घंटे का हमें उपयोग करना है, भीड़ नहीं डालनी है, कोविड अप्रोप्रिएट बिहेवियर को अपनाते हुए दुकानों की सफाई भी करनी है, स्टॉक भी चेक करना है। वायलेशन होगी तो खुद का नुकसान है ही है, प्रशासन एडमिनिस्ट्रेशन जो है वो सख्ती भी करेगा। लेकिन सबसे बड़ी बात, कोरोना के बढ़ते इस संक्रमण को हमें रोकना है, बहुत ख्याल रखना है, क्योंकि जो डेथ रेट है वो दिन ब दिन बढ़ता जा रहा है और एक्टिव पॉजिटिव केसेस में भी कमी नहीं आ रही है। तो एडमिनिस्ट्रेशन के इस फैसले के साथ जो एक पैरेलल, जो एक कहें कि मिला जुला रुझान है, लोगों का देखने को आ रहा है। कुछ लोग सहमत हैं, बहुत सारे लोग असहमत भी हैं। वीडियो जर्नलिस्ट पवन शर्मा के साथ ख्वाहिश पटियाला, स्टेट टाइम्स, जम्मू।